डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर मोहन कैबिनेट के फैसले चर्चा के केंद्र में हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता, किसानों के लिए गेहूं खरीदी पर बोनस, स्वामित्व योजना के तहत 46 लाख परिवारों को जमीन के दस्तावेज संबंधित फैसले लिया गया। इसके साथ ही युवाओं के लिए मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम पर भी अहम निर्णय लिया गया, जिसे सरकार किसान, युवा और ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा बता रही है और इसमें एक बड़ा कदम बता रही है। लेकिन विपक्ष इन फैसलों पर सवाल उठा रहा है। आखिर क्या है विपक्ष के सवाल, क्यों इस फैसलों पर उठा रहे हैं सवाल, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान हित में कैबिनेट का बड़ा फैसला, एमएसपी पर बोनस, सरकार का दावा, उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय, स्वामित्व से ग्रामीणों को अधिकार, योजनाओं से विकास का भरोसा। मध्य प्रदेश की राजनीति में मोहन कैबिनेट के फैसलों की चर्चा जोरों पर है। कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में अहम फैसले लिए गए। केंद्र सरकार के 2585 रुपए एमएसपी पर प्रदेश सरकार ने 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस जोड़ने का निर्णय लिया है। इस तरह प्रदेश में गेहूं की खरीदी 2625 रुपए प्रति क्विंटल पर होगी। साथ ही उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का भी निर्णय लिया गया है। वहीं स्वामित्व योजना के तहत 46 लाख ग्रामीण परिवारों को जमीन के स्वामित्व दस्तावेज देने और रजिस्ट्री पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क माफ करने का निर्णय भी लिया गया है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से किसानों और ग्रामीणों को सीधा लाभ होगा। इस बार गेहूं उपार्जन में जो 2585 रुपए का केंद्र का मिनिमम समर्थन मूल्य था, उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार 40 रुपए का बोनस जोड़ करके और उसे 2625 रुपए में खरीदी करने का निर्णय लिया है। और इसी के साथ में उड़द के ऊपर 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने का भी निश्चय किया गया है। एक महत्वपूर्ण विषय था स्वामित्व योजना का, जिसमें 46 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया जिनके पास में कोई अपने स्वामित्व के दस्तावेज नहीं है। उनके चिन्हांकन के पश्चात राज्य सरकार ने निर्णय करा कि उनका जो रजिस्ट्री जो करवाई जाएगी उसका स्टाम्प शुल्क माफ किया जाएगा। इन फैसलों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का आरोप है कि प्रदेश में किसानों की आय लगातार घट रही है और सरकार को आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। बीजेपी सरकार में लूट मची है। प्रदेश में किसानों की आय लगातार घट रही है और सरकार को इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। पटवारी ने ये भी कहा कि प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, मोहन यादव, सब जो मध्य प्रदेश का बीजेपी का आम कार्यकर्ता से लेके उसका मंत्री, नेता, विधायक, सांसद सब लूट रहे हैं, उस पर भी समीक्षा की आवश्यकता है। समीक्षा की आवश्यकता है आर्थिक व्यवस्था में। जो रोज कर्ज लेकर अय्याशी हो रही है, राजनीतिक अय्याशी, उस पर भी समीक्षा की आवश्यकता है, श्वेत पत्र की आवश्यकता है। प्रदेश में किसानों की इनकम घटती जा रही है। ट्रेड डील के कारण किसान खून के आंसू पहले ही रो रहे थे, अब मौत की ओर जा रही है व्यवस्था कृषि की। इस पर ये कृषि कल्याण में केवल कर्ज के पैसे से बयानबाजी करना, इस पर भी वास्तविक समीक्षा की आवश्यकता है। बहरहाल सरकार इन फैसलों को किसान, युवा और ग्रामीण विकास की दिशा में कदम बता रही है, जबकि विपक्ष आर्थिक हालात और किसानों की आय को लेकर सवाल उठा रहा है। अब देखना होगा कि इन फैसलों का असर जमीन पर कितना दिखाई देता है। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।
तो मोहन कैबिनेट की आज बैठक हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, लेकिन विपक्ष जो है उस पर भी कई सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि इन तमाम विषयों को लेकर सरकार जो है श्वेत पत्र जारी करे। तो चलिए इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मंजरी जैन जी बीजेपी के प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। अमित चौरसिया जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। आरती शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आरती जी, सबसे पहले शुरुआत मेरी आपसे ही होगी, क्योंकि देखिए कैबिनेट में आज बड़े फैसले लिए गए। हालांकि विपक्ष जो है कई सवाल उठा रहा है और श्वेत पत्र मांग रहा है। क्या लगता है जो लगातार जो फैसले लिए जा रहे हैं, क्या वाकई में इस फैसले से ग्रामीण और किसानों के हालात बदलेंगे? देखिए, जो सरकार अभी किसानों, युवाओं और ग्रामीण परिवारों के लिए जिस तरीके से ये कदम उठा रही है, इससे लगता तो है एक बार ये देखने पर कि ये उन परिवारों को, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार जो अब बसर कर रहे हैं, उनके लिए राहत और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पे देखे जा सकते हैं। रीजन क्या है कि सरकार सभी क्षेत्रों को जो अभी तक छूट भी गए थे कहीं ना कहीं, चाहे वो पर्यावरण से जुड़े थे, जो पर्यटन से जुड़े थे, उन पर लगातार फोकस कर रही है। साथ ही जो अच्छी बात मुझे लगती है सरकार की, वो एक इस तरीके से जो 2031 आगे तक के लिए जो सोचकर प्लानिंग कर रही है, ये प्लानिंग आने वाले समय में बहुत अच्छे असर दिखाएगी। मतलब ये एक नीति का एक हम बोल सकते हैं प्रारूप तय कर रही है, एक फ्रेम तैयार कर रही है, जिसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ठीक है मंजरी जी, सरकार जो है लगातार विकास की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष जो है श्वेत पत्र मांग रही है, क्या जारी करेंगे आप लोग? देखिए, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हो गए हैं, तो इसलिए जब भी विकास की बात होती है, कुछ अच्छे निर्णय होते हैं तो विपक्ष इस पर सवाल खड़े करने को हो जाता है। दूसरी बात, ये श्वेत पत्र की यदि ये बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इनको जो 50-55 साल जो किसानों की हालत इन्होंने की थी, गरीब हाल, फटे हाल के साथ था, किसान के पैरों में चप्पल नहीं थी, कपड़े फटे हुए मैले थे, उन किसानों के बारे में ये बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो श्वेत पत्र इनको अपना लेकर आना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां किसान को सब्सिडी भी दी जा रही है, जहां किसान को एमएसपी के साथ बोनस भी दिया जा रहा है और कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं जिससे किसान समृद्धशाली हुआ है। आज चाहे हम सिंचाई की लेकर बात कर ले तो इनके जमाने में 7,500 हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज 65 लाख हेक्टेयर भूमि, 65,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। इनके समय कृषि उत्पादन जो होता था वो 3% होता था, आज 20% है। 7 कृषिकर्मण अवार्ड ऐसे नहीं मिल गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो जहाँ किसानों को हम कहते थे, हमारे नेता कहते थे, भारतीय जनता पार्टी की ये लाइन थी कि किसान खुशहाल हो, कृषि को फायदे का सौदा बनाना है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छा सा काम किया है। आज गेहूं के खरीदी के लिए उपार्जन केंद्र पर जो एमएसपी तय हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, उससे बढ़कर बोनस दे रही है हमारी राज्य सरकार 40 रुपए, और इसके अलावा जो उड़द है उसके ऊपर 600 रुपए जो है बोनस दिया जाएगा। तो ये किसान की आय बढ़ाने के लिए ही इस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं। तो आज जो कैबिनेट में जो अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, निर्णय हुए हैं, वो बहुत ही अहम है। चाहे युवा हो, युवाओं के विकास के लिए, किसान को समृद्धशाली बनाने के लिए, और स्वामित्व योजना जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिनके पास अपनी जमीन के कागज नहीं है, उनकी रजिस्ट्री स्टाम्प ड्यूटी जो है वो सरकार वहन करेगी। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। आज 46 लाख जो गरीब ग्रामीण लोग हैं, उनको अपनी जमीन के अधिकार मिल जाएंगे। इससे बड़ा और कुछ काम हो नहीं सकता अंत्योदय की जब हम बात करते हैं तो। ठीक है अमित जी, सरकार तो अब गेहूं पर भी बोनस दे रही है, तो फिर आप लोग श्वेत पत्र क्यों मांग रहे हैं? कुलेश्वर जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं ना, तो जहाँ जहाँ टीवी टेलीविजन लगे रहते हैं मध्य प्रदेश के आम परिवारों के घरों में, वो देख के अपना सर पकड़ लेते हैं। ये ऐसी बातें करते हैं 55-60 साल का श्वेत पत्र कांग्रेस जारी करे। अरे यही 55 सालों के अंदर इंदिरा गांधी जी ने वो लाल गेहूं जब भेजे थे ना अमेरिका ने, तो उनको सुअरों को डाल दिए थे खाने के लिए, और इस देश को कृषि प्रधान देश बना दिया था। हरित क्रांति ले आई थी वो, और आपको अमेरिका की आंखों में आंखें डालने में शर्म आ रही है?
आज बताइए, शिवराज सिंह चौहान जी का इंतजार पूरे मध्य प्रदेश के किसान कर रहे हो, कब आएंगे और कब बताएंगे कि अमेरिकी ट्रेड डील के ऊपर उनको क्या लाभ मिलने वाला है। मंजरी जी ये बताइए कि शिवराज सिंह चौहान जी और आपके केंद्र के तमाम मंत्री कब आने वाले हैं मध्य प्रदेश में, ट्रेड डील की क्या उनको किसानों को उससे लाभ मिलने वाला, मध्य प्रदेश को क्या लाभ होने वाला, क्योंकि मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जो पूरे भारत का रीढ़ की हड्डी है, कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा। आप सिंचाई रकबे की बात करती हैं, आप कृषक अवार्ड की बात करती हैं। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी नुगरों से भरी हुई सरकार की कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अरे आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल क्यों नहीं बताते, जब उन्होंने सिंचाई से लेकर मध्य प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने से लेकर जेएनयूआरएम प्रोजेक्ट से लेकर तमाम योजनाएं शिवराज सिंह चौहान जी को दी, और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सरकार में भेदभाव नहीं करता हूं, जैसा अभी मोदी जी कर रहे हैं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार चल रही, गिरा दो, मध्य प्रदेश में आदिवासी विधायक है तो उसकी कुर्सी छीन लो, आदिवासियों को यह बताया जाए विधानसभा के अंदर कि तुम्हारी औकात क्या है। तो ऐसी तो आपकी सरकार चल रही है। और मुझे तो ताजुब हो रहा है कुबलेश्वर जी कि आज मोहन यादव जी हमारे पहलवान मुख्यमंत्री है, खाने पीने के शौकीन है, कैबिनेट की बैठक में कौन से 56 पकवान परोसे गए वो तो हमको देख ही नहीं पाया, मध्य प्रदेश की जनता वो झलक ही नहीं देख पाई। जैसे राजवाड़े के ऊपर कैबिनेट की बैठक हुई थी, कटोरी के ऊपर कटोरी, कटोरी के ऊपर कटोरी, लजीज व्यंजन, लाजवाब कचौरी, लाजवाब रेवड़ियों से भरी हुई कैबिनेट की बैठक थी। अमित जी, क्योंकि प्रदेश की जनता के तो आपने 2 जून की रोटी तक छीन ली, 40 रुपए का बोनस पे अपनी पीठ थपथपा रहे, शर्म आना चाहिए आपको। चलिए ठीक है, मैं अमित जी के पास फिर से लौटूंगा, संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं आरती जी के पास जाना चाहूंगा। आरती जी, ये जो लगातार जो फैसले लिए जा रहे हैं इसे आप क्या मानते हैं, विकास की राजनीति मानते हैं इसे या सियासी कोई रणनीति है? जहाँ तक मैंने बीजेपी कांग्रेस इन लोगों की बातें आपस में मैंने सुनी है जी, मेरा इतना लगता है कि सरकार एक्चुअल में क्या काम कर रही है। और मैं हर बार एक बात बोलती हूँ, दोनों सरकारें अपने अपने टाइम में किसानों के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हर जगह हर क्षेत्र में काम करती है, पर अब नई नई योजनाएं लाती हैं। फिर भी मेरा कहना यह है एक पत्रकार होने के नाते कि इन सब योजनाओं पर धरातल काम हो, वो बहुत जरूरी है। जैसे आज भी सरकार ने गेहूं पर उन्होंने जो है एक बड़ा फैसला ले लिया कि भाई हम चाहते हैं, जो कांग्रेस बोलती है कि भाई आप 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वो करो, तो कह रहे हैं कि हमने आज 40 रुपए बोनस बढ़ा के हमने जो है प्रति क्विंटल इन्होंने सरकार ने गेहूं खरीदने का निर्णय लिया है, एक अच्छा कदम बढ़ा रही है। दूसरा क्या है, ना सिर्फ गेहूं पे उन्होंने उड़द पे 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की है, तो दलहन जो उत्पादक किसान है उसको इसका लाभ मिलेगा। लोग धीरे धीरे परंपरागत खेती से इन चीजों में जाएंगे। मध्य प्रदेश एक अच्छा रिच संसाधन क्षेत्र है, तो हम अपने विकास, हम अपने संसाधनों को देखें, बजाय कि राजनीति इन दोनों को करने दीजिए। मैं तो एक पत्रकार होने के हैसियत से ये जानती हूँ कि ये जो अभी सरकार धीरे धीरे कर रही है, ये अभी नहीं लेकिन आने वाले समय में बहुत अच्छा इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। मंत्री जी, क्या 40 रुपए जो बोनस है वो पर्याप्त है? क्योंकि इस पर कांग्रेस जो है सवाल उठा रही है कि सिर्फ एक और एक किसानों के साथ छल किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है। देखिए क्या है, कांग्रेस को तो सवाल उठाने का भी अधिकार नहीं है। इनके जो नेता है वो कभी जमीन पर तो काम करते नहीं है, क्योंकि अरुण यादव जी जो इनके वरिष्ठ नेता है वो तो खुद ही कह चुके हैं कि भाषण से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये जनता के बीच में जाने वाले नेता नहीं है, जैसे भाषण और बाइट देने वाले नेता है। तो पटवारी के कभी जमीन पर जाकर देखा नहीं हो जिस तरीके की बाइट दे रहे थे। तो इनके शासनकाल में ज्यादा लंबी नहीं जाती हूँ, मैं सिर्फ 10 साल 15 साल पुरानी चली जाती हूँ। जब मनमोहन सरकार थी तब उस समय गेहूं का रेट 1100 रुपए, आज 2600 से ऊपर का गेहूं हो गया है। अगर हम चना की बात करें तो 2100 रुपए हुआ करता था, आज 56-50 रुपए है। यदि हम मक्का की बात करें तो 880 रुपए हुआ करता था, आज 2225 है। अगर हम उड़द की बात करें तो 2900 रुपए हुआ करती थी, आज 7400 है। और इस तरह से हम अन्य उपार्जनों का यदि दाम देखते चाहे धान देख ले, 1000 थी आज 2300 से ऊपर, तो ये मतलब 3100 करीब हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर जो है वो सरकार के बीच में जो कांग्रेस शासन चल रहा है, जो बीजेपी का शासन चल रहा है, उसमें देखने को मिलता है। अगर हम मध्य प्रदेश अकेले की बात करें तो और पीछे जाएंगे तो 300-500 रुपए क्विंटल था गेहूं। तो किसानों की बदहाली पर इन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकी थी। किसानों को कभी किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे हमारे आदिवासी भाई बहन हो, सबके लिए तो वोट की राजनीति थी।
लेकिन आज जनता ये समझ चुकी है कि कांग्रेस सिर्फ भाषण देने वाली पार्टी है, कांग्रेस सिर्फ गाइड देने वाली पार्टी है, कांग्रेस सिर्फ एसी कमरों में रहकर बयानबाजी करने वाली पार्टी है। जाके पांव फटी ना बिमाई बता जाने पीर पर आई, ये तो हम सब जानते। तो ये कांग्रेस वही पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो जनता के बीच में जाता है, जनता की क्या दुख तकलीफ है वो सरकार तक पहुंचती है और सरकार हिसाब से योजनाएं बनाती है। और हम देख रहे हैं कि आज हर सेक्टर पर काम हो रहा है, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, किसी भी क्षेत्र में, चाहे पर्यटन की बात करें। पर्यटन में पचमढ़ी को जो है फ्रेंच कंपनी ने जो है उनको सबसे ग्रीन शहर का अवार्ड दिया है। तो ये पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरह से आज मध्य प्रदेश बढ़ रहा है और लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग रोजगार से जुड़ रहे हैं, इंफ्रा के ऊपर इतना काम हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, सड़कें लगातार बनती जा रही है, बाहर से निवेश। ठीक है मंजरी जी, विकास जी कुछ बोलना अमित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, अमित जी से भी ले लेते हैं। अमित जी बोलिए, रखिए अपनी बात। देखिए पांडे जी, मैंने तो बहुत लंबी चौड़ी बातें सुन ली मंजरी जी की। बिना पढ़े लिखे होमवर्क करके भाजपा के प्रवक्ता आ जाते हैं। सरकार से जो आता है, अगर ये चलिए इनकी बात करते हैं, आदिवासियों के विकास की बात करें, अरे सुन लीजिए, बौखलाइए मत, सुनने का धैर्य भी रखिए ना। हमारे जीतू पटवारी जी जो कहते हैं वो कहते हैं ना कि धैर्य भी रखिए सुनने का। 29 लाख की बात कर रहे हैं आप, आकांक्षी युवा का क्या हुआ? 29 लाख बेरोजगार है आज मध्य प्रदेश में। क्या इंटर्नशिप देने से रोजगार का सर्जन हो जाएगा? आप कह रहे हो 50 लाख लोगों को पता है, हम उनका जमीनी विवाद सुलझा देंगे। आप मध्य प्रदेश के 3 लाख आदिवासियों का संसाधन देने की बैठक के अंदर बात नहीं होगी। कैबिनेट की बैठक में पूरा मध्य प्रदेश पांडे जी आज नशे की गिरफ्त में आ गया। आज मध्य प्रदेश का युवा या तो ऑनलाइन गेमिंग के अंदर उलझ गया या सट्टे में उलझ गया। आपके खबरों पे कहीं कोई युवा ने आत्महत्या कर ली, कहीं कोई कर्ज के बोझ के तले दब के पति पत्नी ने सुसाइड कर लिया। तो यह स्थिति मध्य प्रदेश की हो गई। 29 लाख आकांक्षी युवा बेरोजगार है। बड़ी टैगलाइन दे दी, युवा बेरोजगारों को आकांक्षी युवा बना दिया। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, पहलवान मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा 2 साल पहले, पूरे मध्य प्रदेश में मेरे कार्यकाल के अंदर 2 साल के अंदर 6 लाख रोजगार दूंगा। पता है मंजरी जी कितने लोगों को रोजगार मिल गया? पांडे जी मैंने तो कहा नहीं था 2 साल पहले, आप ही ने मुख्यमंत्री जी का बयान भी चलाया कि 2 लाख प्रदेश के अंदर रोजगार लग दिए जाएंगे युवाओं को। बताए 1 लाख से अधिक युवाओं के 1 लाख के पद खाली पड़े हुए। मध्य प्रदेश की पिछली आबादी का जो पहला अधिकार है वो लेके आज तक कोई कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। आप बताएं 1 लाख के लगभग 1 लाख के पद खाली पड़े हुए। आकांक्षी युवाओं की बात कर लेना। अभी आदिवासियों की बात करनी, मैंने 3 लाख पट्टे बाकी है, आपने दिए नहीं। अब आप पता नहीं कौन से किसानों का जमीनों का हल निकालेंगे या कौन से जमीनों की दलाली होगी या कहा मास्टर प्लान अभी तक आपके लागू नहीं हुआ किसी भी शहरों के अंदर। स्थिति है साफ, 1 गिलास पानी आप पीने के लिए दे नहीं पा रहे। 216 करोड़ रुपए का प्रतिदिन आप कर्ज लेके तो सरकार चला रहे, तो कर्ज लेके घी आप पी रहे हैं और कांग्रेस को कोस रहे हैं पानी पी पी के। ये तो स्थिति है मंजरी जी आपकी सरकार की। अब आप आ जाइए, आपने कहा कि हमने मक्के के ऊपर 2200 रुपए कहाँ मिल रहे हैं? मेरे को बताइए पांडे जी। 1200-1300 रुपए क्विंटल मक्के की मिल रही है। एमएसपी के भी नीचे बिक रहा पक्का। यही मुख्यमंत्री जी ने कहा गेहूं मत बोइए, मक्का बोइए। क्या हुआ मक्के का? मक्के के किसान, कपास के किसानों का क्या हुआ? आज ट्रेड डील का सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी को पढ़ना तो मध्य प्रदेश में पढ़ना, क्योंकि सोयाबीन की फसल का क्या होगा जहां पे 6000 रुपए प्रति क्विंटल किसान अपनी कीमत मांग रहा है। आज किसान को क्या मिल रहा है? 40 रुपए का बोनस देकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही बेशर्मी के साथ में। ये नहीं बता रही कि केंद्र सरकार से क्या सपोर्ट मिल रहा है। वही मनमोहन सिंह जी के समय 175 रुपए का बोनस मिलता था केंद्र सरकार से, आज 40 रुपए के बोनस पे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इतने निर्लज हो गई है। आज किसान की आय घट गई। आपने कहा 2022 में हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज सबसे ज्यादा अगर घाटे का कोई सौदा है तो किसानों का है। आप कहते हैं किसानों के घरों में गाड़ियां देखी है, अरे उन्हीं गाड़ियों को आपने खींच लिया जब वो बिजली का बिल नहीं भर पाए। और अब बिजली की दरों में वृद्धि कर बिजली नहीं दे पाए, कर्ज माफ नहीं कर पाए। अरे मध्य प्रदेश की 1.5 साल की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करे कमलनाथ जी ने। वो गुदा कांग्रेस के पास काम करके देने के लिए आप लोगों ने क्या क्या हेडलाइन में कागजों पे विकास दौड़ाएंगे, कागजों पे। अरे मुख्यमंत्री जी से कहिए रेवड़ी खाए, कचौरी खाए और खेतों के अंदर दूध है। चलिए ठीक है अमित जी, ठीक है मंजरी जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए अपना अमित जी के सवालों का। क्या बोल रहे हैं वो, उनको तो खुद ही नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं जी। कुछ भी बोल रहे हैं वो तो विषय से हटकर बात करने लगते हैं। तो
जो मैं पहले बता दूं पांडे जी, आज मध्य प्रदेश जो है हर तरीके से तरक्की कर रहा है। इनके शासनकाल में 60,000 टूटी सड़कें हुआ करती थी, जो सड़कें तो हुआ नहीं करती थी, सड़कों के नाम पर गड्ढे हुआ करते थे। आज 5 लाख किलोमीटर से अधिक सरपस जुड़ने वाली सड़कें बन गई, जो जिनमें 6 लाइन एक्सप्रेस वे भी बन गए हैं, 4 लाइन एक्सप्रेस हाईवेज बन गए हैं और लगातार इंदौर देवास के बाजाब में 10 से 12 लोग मर रहे हैं और टोल ले रहे बेशर्मी से सड़कों का। अमित जी एक एक करके अपनी बात अगर रखेंगे तो चर्चा अच्छे से होगा। जो है वो इस बात की चीख कर गवाही देती कि मध्य प्रदेश जो है वो अग्रणी राज्यों में आ चुका है और हर तरह से आज हम सेक्टर में मध्य प्रदेश जो है वो विकास कर रहा है। अब कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है तो वो अमित जी की तरफ बौखला रहे हैं लोग। ठीक है अध्यक्ष भी बौखला रहे हैं। अपने वरिष्ठ नेता जिनको बात करते हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे वो अरुण यादव जी हो, ये लोग कहते हैं कि भाषण से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा, उस पर ये ठीक है। चलिए ठीक है कांग्रेस अंतर्द्वंद से जूझ रही है। ठीक है मंजरी जी। आरती जी, ये जो तमाम जो फैसले लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, क्या लगता है आने वाले समय में जमीन पर ये बदलाव ला पाएंगे मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं अभी बात सुन रही थी अमित जी की भी, मंजरी जी की भी, बेरोजगारी को लेकर जिस तरीके से बात रखी जा रही है। देखिए, बेरोजगारी ना एक बहुत पुरानी और सतत चलने वाली प्रक्रिया। ऐसा नहीं होगा कि बेरोजगारी को आप एकदम से कोई भी सरकार आके एकदम से खत्म कर देगी, बिल्कुल, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेकिन आपके प्रयास इसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। आज जब कैबिनेट की ब्रीफिंग हुई तो हमें बताया गया था, और ये एक मतलब मुझे लगता है कि कार्यक्रम जो शुरू हुआ है मुख्यमंत्री यंग इंटर्न गुड गवर्नेंस स्कीम में शुरू हुई है। इसमें क्या है कि ये प्रत्येक ब्लॉक से युवाओं को चयन कर रहे हैं। उन युवाओं को एक पारदर्शी तरीके से चयन करके उनको प्रशासनिक कार्य में एक सहभागिता का अवसर दे रहे हैं जी। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में इन युवाओं को 2-3 साल तक जो है इन लोगों को एक प्रशासनिक व्यवस्था की, समझ लीजिए, उनको जो है सहभागिता का उनको अवसर मिलेगा। धीरे धीरे एक माहौल तैयार होगा जिस तरीके से सरकार युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये जो सेना में आने का जो अवसर दे रही है, इसी तरीके से अपनी मोहन सरकार ने भी इस तरह से कोशिश की, प्रयास किया है कि ब्लॉक लेवल पे युवाओं को जो है जोड़ा जाए और इससे उनको थोड़ा बहुत जो है ना, ये एक हर ब्लॉक से इस तरह से करीबन 4-4.5 हजार युवाओं को ये धीरे धीरे से प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल, मतलब आरती जी, मध्य प्रदेश में प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से बेहतर करने का, ताकि युवाओं को रोजगार भी मिले और जितने बेरोजगार हैं उनको बेहतर से बेहतर रोजगार भी दिला पाए और किसानों को भी राहत मिले। आरती जी, समय इजाजत नहीं दे रहे, इसलिए अब इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के कैबिनेट का फैसला था, फैसले में कई तमाम जो है वो कैबिनेट में फैसले लिए गए, लेकिन विपक्ष जो है उस पर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की जा रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।